Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is the triangle and its quadrant. तो ट्राइंगल तो देखिए आप लोगों को बचपन से पता है कि थ्री साइड फिगर हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो हर क्लास में हम इसके थोड़ी प्रॉपर्टीज और ज़्यादा समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्राइंगल्स। So the first we are having, that is the introduction part. A polygon is a simple closed curve made up of line segments, and a polygon made up of three line segments is called triangle. तो जब भी आपके पास कोई पॉलीगन होगा और उसमें थ्री साइड्स होंगी, वो हमारा क्या होता है? ट्राइंगल. सो अ ट्राइंगल हैज थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. सो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास थ्री साइड्स क्या होंगी, जस्ट लाइक ए बी सी एंड सी. देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास थ्री एंगल्स है, जस्ट लाइक एंगल ए बी सी, दिस वन एंगल बी सी ए एंड देन सी ए बी. These are the three angles of a triangle. So यहाँ पर एक property हो रहा है, that is the sum of angles of triangle is two right angles of 180 degree. अगर आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करेंगे तो उसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. Okay. So next is various types of triangles here. So the first is equilateral triangle. A triangle having all three equal sides means 1, 2, 3. तीनों साइड्स यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलेगी? इक्वल. दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स, जस्ट लाइक दिस, टू साइड्स आर इक्वल, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. स्केलिन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, जस्ट लाइक ए बी सी, तीनों अलग अलग साइड्स हैं, अलग अलग लेंथ की. ओके. देन वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. द सम ऑफ द लेंथ of sides of triangle is called its perimeter. तो आपको जो भी लेंथ गिवन है ट्राइंगल की, उनको आपको क्या करना है? ऐड करना है. So next here we are having second point, that is name triangles by considering their angles. Okay, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है हमारे पास acute triangle. A triangle each of whose angle measures less than 90 degrees is called acute angle. अब देखिए यहाँ पे तीनों एंगल जो है 55, 65, 60, ये सब क्या है? 90 से छोटे हैं. तो क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल. द सेकंड वी आर हैविंग राइट ट्राइंगल. तो राइट ट्राइंगल का मतलब क्या है? अ ट्राइंगल वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल. नेक्स्ट इज थर्ड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. अ ट्राइंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. सो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल है कितना हो गया? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. ओके. नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, आप इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ सकते हैं. दैट इज ईच एंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री. तो आप जब इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल से मेजर करेंगे क्योंकि सब इक्वल होता है तो 60 डिग्री होगा. देन द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. तो जब भी आप आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड देखेंगे, उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल. नेक्स्ट इज अ स्केलिन ट्राइंगल हैज नो टू एंगल्स इक्वल. तो स्केलिंग में तो देखो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता क्योंकि उसकी सारी साइड्स भी डिफरेंट है. नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. दैट इज थ्योरम. द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू टू राइट एंगल और 180 डिग्री. तो देखिए इन्होंने प्रूफ करा है, तो बस आप इतना ही लर्न कर लीजिए, वही सफिशिएंट होगा. ओके. चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम एक्सरसाइज 14.1 पर. तो यहाँ से पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. So here we are having a triangle and we have to find out the value of x, or we have to find out the angles. Okay. Unknown value means angle Q and angle R में find out करना है. Okay. So देखिए यहाँ पर हमें पता है कि that is we are having angle sum property. इसमें हमें बताया जाता है that is angle P plus angle Q plus angle R equals to 180 डिग्री. सो एंगल P हमारे पास कितना है? 40 डिग्री. एंगल Q हमें यहाँ पे गिवन है 2x डिग्री एंड एंगल R इज ऑल्सो 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है.
चलिए तो ये हो गया हमारे पास 40 प्लस 2 + 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अभी हमने यहाँ देखा 4x + 2 माइनस दैट इज 140 डिग्री। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 4 3 = 12, 4 5 = 20, दैट इज 35 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल पी क्यू एंड आर 2x है, तो एंगल क्यू इक्वल्स टू 2x, so that is twice of 35 degree, so this is 70 degree, so angle R is also 2x equals to 70 degree. ओके सर, चलिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है इन अ ट्राइंगल ABC इफ 3 times of angle A equals to 6 times of angle B equals to 2 twice of angle C, ये सब इक्वल है। तो हमें एंगल ए एंगल बी एंगल सी निकालना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, कोई बात नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, हम एक एंगल को देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ प्राइस ऑफ एंगल ए, हम एंगल बी के टर्म्स में ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी। तो एंगल ए की जगह मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/3 ऑफ एंगल बी। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया ट्वाइस, सो एंगल ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो ओके, देन उसके बाद हम बी और सी को देखते हैं, जस्ट लाइक 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी। अब इसको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, 6/2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, दैट इज थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 2 ये आ गई। अब हम एंगल ए की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल बी। एंगल सी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, थ्राइस ऑफ एंगल बी। ओके, तो चलिए, तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब देखिए हमें यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी पता है। सो हियर वी आर हैविंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो उसमें हम क्या देखेंगे, दैट इज एंगल ए प्लस बी एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी। एंगल बी तो एंगल बी ही रहेगा, और एंगल सी कितना है, थ्राइस ऑफ एंगल बी। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यू गेट 3 4 5 6, 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। So this is angle B equals to 180 degree divided by 6. This is 30 degree. ओके, सो यहाँ पे एंगल बी आ गया। अब हम अदर एंगल्स तो निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए जो होता है वो ट्वाइस था एंगल बी के लिए, सो एंगल बी ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर एंगल सी जो है वो थ्राइस है एंगल बी के, मतलब 3 × 30 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री।
सो यहाँ पर आता है हमारे पास 60 डिग्री, यहाँ पे आता है 90 डिग्री एंड यहाँ पे आता है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास तीनों एंगल्स आ रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, चलिए सो चलिए बाकी एंगल्स भी आप इसी टाइप के हैं, इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज हाउ मेनी राइट एंगल्स? ओनली वन। सिंपल था। चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, so exterior angle and interior opposite angles. So here we are having exterior angle or property of a triangle. इसमें हमें बताया जाता है जो exterior angle होता है वो opposite to interior angles के sum के equal होता है। तो चलिए definition देखते हैं। If the side of triangle is produced then the exterior angles of form is equals to the sum of two interior opposite angles। अब देखिए इनका कहने का मतलब क्या था, ये हमारे पास exterior angle है, ये जो 120 है वो एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा, तो ये एक्स्ट्रा एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है। ओके, तो इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 14.2। So here we are having our exercise 14.2, question number 1, find the value of unknown angles x and y in the following figure। So चलिए यहाँ से ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें ये बताया गया कि ये जो टू लाइन से इक्वल है, दैट मीन्स हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जब भी आपके पास इक्वल लाइंस होंगी तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो हमारे अकॉर्डिंग एंगल दिस वन इज ऑल्सो 50 डिग्री। अब देखिए लीनियर पेयर बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, चलिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल इक्वल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड यहाँ पर कर लेते हैं डी। सो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल एक्स के लिए, सो एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर एंगल डी बी कितना है हमारे पास, एक्स डिग्री है। एंगल ए बी सी कितना आया था हमारे पास, 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल एक्स कितना हो गया, दैट इज दैट इज 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है एंगल बाय, तो एक्स एंगल प्रॉपर्टी में क्या था, दैट इज द सम ऑफ एक्स एंगल्स इक्वल्स टू द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। सो हमने दोनों ले लिए। एंगल वाई कितना ये तो हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ए सी बी कितना था, 50 डिग्री। एंगल एक्स अभी हमने फाइंड आउट करा था, 130 डिग्री। और यहाँ पे लगे होते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, चलिए इसे इधर भेज देते हैं।
ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पिक कर लेते हैं। So यहाँ पे लिखा हुआ है an exterior angle of a triangle is 130 degree and its interior opposite angle is, ओके, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है, जैसे 6:7, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो चलिए एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं पहले। सो हियर वी आर हैविंग एक्स्ट्रा एंगल, जो हमारे पास 130 डिग्री है, वो किसके होगा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल, दैट इज 6x और 7x। ये अभी रेशियो में होता है तो हम क्या कहते हैं, वेरिएबल यूज कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो में क्या होता है कि हम लोअर्स फॉर्म में लिखते हैं, है ना। सो चलिए, तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 13x, सो दिस इज 130, सो x इज 10 डिग्री। सो यहाँ पर आ रहा है 6x 7x, so that is 6x equals to 60 degree and 7x equals to 70 degree। बट अभी एक एंगल निकालना बाकी है, जो थर्ड एंगल है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो थर्ड एंगल उस एंगल वाई जूम कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 50 डिग्री। तो हमारे पास सारे एंगल्स आ गए, जस्ट लाइक एक एंगल हो गया 50 डिग्री, देन वी आर हैविंग 60 डिग्री एंड देन 70 डिग्री। ओके, सो वी आर हैविंग ऑल थ्री एंगल्स। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दिस वन। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए एक्स हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक, इसके इक्वल होगा अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। सो वी कैन से दैट एंगल एक्स इक्वल्स टू सम अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, दैट इज 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। सो एंगल एक्स इज 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब उसके बाद चलते हैं एंगल वाई पर। तो देखिए ये ट्राइंगल्स के थ्री एंगल्स 1 2 3, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से एंगल वाई निकाल सकते हैं। सो दिस इज 35 डिग्री प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे,
सो वी आर हैविंग एंगल y इज 55 डिग्री। तो हमें यहाँ पे एंगल x फाइंड आउट करना था और एंगल y। तो हमने दोनों ही एंगल्स फाइंड आउट कर ली। ओके, चल नाउ वी आर हैविंग अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। देखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल फॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी टू साइड्स का सम करेंगे तो थर्ड साइड से वो ज़्यादा आना चाहिए, तभी आप ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो देखिए दैट इज a प्लस बी इक्वल ग्रेटर देन सी, b प्लस इज ग्रेटर देन ए एंड c प्लस ए ग्रेटर देन बी। तो ये कि हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, तो हमें तीनों केसेस को मैच करना है। So, suppose three positive numbers are given and then a triangle with the length of sides given by these numbers is possible only when the sum of every pair of two of these numbers is greater than the third side. तो हमेशा ही ऐसा होना चाहिए। So simple है, ये exercise इसी के ऊपर based है, that is exercise 14.3. So question number 1 था, is it possible to draw a triangle if the lengths of whose sides are these? तो चलिए यहाँ पर आते हैं। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर दिस इज ए बी सी। ए एज्यूम कर लेते हैं 9 सेंटीमीटर, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारे पास केसेस क्या हो गए, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। देन सेकेंड केस क्या हो गया हमारे पास, बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। थर्ड केस हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 20 10। सो ए बी इज 9 सेंटीमीटर, बी इज 20 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 10 सेंटीमीटर। अब ये तो अगर आप ऐड करेंगे तो 29 सेंटीमीटर जो ग्रेटर है 10 सेंटीमीटर से, तो फर्स्ट सिचुएशन पॉसिबल हो गई। चलिए अब सेकंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐड करी है 20 प्लस 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सिचुएशन फ्रूटफुल हो गई। अगर हमने यहाँ पे करा 10 प्लस 9 इज 19 सेंटीमीटर, बट ये सिचुएशन फ्रूटफुल नहीं हो पाई, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ओके, सो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हम यहाँ पे बोल देंगे नो। चलिए, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 तीनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे बोलेगा ए बी प्लस के डी, ए बी एंड ए डी जो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे होना चाहिए, बी डी से। ओके, नेक्स्ट इज बी सी में कैसे ऐड करें जो बी डी से ग्रेटर हो, मतलब हम ये वाले ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी और डी सी। ओके, देन वी आर हैविंग बी डी एंड बी सी, दिस बी डी एंड बी सी ग्रेटर होनी चाहिए किससे, डी सी से। देन ए बी दिस वन और ए डी दिस वन, तो ये दोनों बड़े, सॉरी हाँ ए डी गिवन है और ए बी गिवन है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बी डी। सो यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए डी। तो आपको इस टाइप से हर एक सिचुएशन को वेरीफाई करना है इनइक्वालिटी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इजली हो जाएंगे।
So next question 5 and 6. The length of two sides of a triangle is 5 and 8. Between which two numbers can the length of the third side lie? Okay. तो चलिए यहाँ पे थर्ड साइड किस रेंज में आएगी वो देखते हैं। अब देखिए हमने एक ट्राइंगल बनाया, जस्ट लाइक पी क्यू आर। तो यहाँ बता तो 5 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 8, दिस इज 13। तो 13 से तो बड़ा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे तुम कुछ ही मान सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम नंबर कितना आ गया, 30। ओके, और उसके बाद देखते हैं अगर हम यहाँ पे करें पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। तो यहाँ पे 8 गिवन है और ये हमारे पास 5 था, और पी आर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जब तो इससे बड़ा है का। चलिए मतलब कुछ भी ले सकते, 4 5 6। देन उसके बाद हमें आपसे ले सकते क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब पी क्यू कितना हमारा 5, ठीक है, और यहाँ पे क्यू आर हमें यहाँ पे 8 गिवन है। तो पी आर अगर हम यहाँ पर 4 ले ले तो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। सो देखिए कि यहाँ पे एक वैल्यू हो गई हमारे पास 13 एंड 4। तो 13 एंड 4 सेंटीमीटर में ये लाई करेगा। ओके, चल उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या बताया जाता है कि देखिए जब भी आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो कैसे होगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आप परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस टू क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। Okay, that is AC square plus equals to BC square plus AB square. Okay, so next is property 2, that is convention of Pythagoras theorem. अगर हम किसी भी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं तो उससे पता चलता है कि वो एक ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दैट इज द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स एंड द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे हमने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करा, तो ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 9 प्लस 16 दैट इज 25, और वो किसके स्क्वायर के इक्वल था, 5 स्क्वायर के इक्वल। तो दैट मीन दिस इज अ ट्राइंगल। देन वी आर हैविंग पाइथागोरन टेम्पलेट। सो ये ऐसे चीज जैसे 3 4 5 आप इससे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये क्या फॉर्म होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ऐसी सीरीज को जिसमें 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है वो होती है पाइथागोरन टेम्पलेट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो इसी के साथ आते हैं हम अपने की साइज दैट इज 14.4 पर। एंड यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम बेस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एंड ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसका पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 90 डिग्री एंगल, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम।
ओके, सो हाइपोटेन्यूज कितना है पास, इट्स लाइक 13 स्क्वायर, बेस हमें कि मैंने 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, दैट इज वाई, तो वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। चलो 13 स्क्वायर इज 169, अभी प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो दिस 13 माइनस 25 इज 144 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे करेंगे, दिस इज 12 इक्वल्स टू वाई, दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमें डायमेंशन के बने रिलेटेड टू आर डायरेक्शंस। चलिए यहाँ पर फॉर्म करते हैं, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, सो आवर मैन गोज 24 मीटर टू ईस्ट, अगर वो यहाँ से 24 मीटर ईस्ट जाता है। ओके, देन गोज 10 मीटर टू द नॉर्थ, तो यहाँ से वो नॉर्थ गया 10 मीटर। हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें यहाँ से लेकर इस स्टार्टिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, तो हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो हियर वी आर हैविंग, चलिए इसको मान लेते हैं x, सो दिस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 100 प्लस 24, दैट इज 576, एंड दिस इज अंडर रूट, दिस इज 676। So this is 26 square. So we are having the value of x is 26 मीटर। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है 26 मीटर। सो ही इज 26 मीटर अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, चलिए सो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।